जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। इसी से हम सांस ले पाते हैं और आग जलती है यहाँ धरती पर। लेकिन जब हम जाते हैं अंतरिक्ष में, वहां कुछ अजीब मिलता है, एकदम खालीपन। स्पेस बहुत ज्यादा खाली है, लगभग बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। तो सवाल उठता है, हमारा सूरज कैसे इतना तेज जलता है बिना ऑक्सीजन के? क्योंकि हम तो जानते हैं कि आग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसका जवाब ब्रह्मांड की बहुत सी चीजों की तरह हमारे सोच से भी ज्यादा अद्भुत है। सूरज उस तरह से नहीं जलता जैसे हम आमतौर पर जलने के बारे में सोचते हैं। यह कोई साधारण आग नहीं है जो लकड़ी या कोयले की तरह जलती हो। इसे अपनी ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। सूरज की चमक और गर्मी का स्रोत कुछ और ही है। सूरज की शक्ति का राज है न्यूक्लियर फ्यूजन, जो उसके केंद्र में होता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन के नाभिकों को मिलाकर हीलियम बनाती है। जरा सोचो, सूरज के बीच में कितना ज्यादा दबाव और गर्मी होगी। यह दबाव और गर्मी इतनी अधिक होती है कि हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकरा जाते हैं। ऐसी हालत में जो अणु पदार्थ बनाते हैं वो अलग तरह से व्यवहार करते हैं। वे सामान्य परिस्थितियों में जैसे होते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। वो एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन से ज्यादा, जैसे लकड़ी जलने से। यह ऊर्जा सूरज की रोशनी और गर्मी के रूप में हम तक पहुंचती है। न्यूक्लियर फ्यूजन तब होता है जब हल्के एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी में एक साथ आते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यह हाइड्रोजन के अणु मिलकर एक भारी एलिमेंट बनाते हैं, हीलियम। हीलियम का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। इस फ्यूजन से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, रोशनी और गर्मी के रूप में। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह हमारे सूरज को चमकने और गर्मी देने में सक्षम बनाती है। मान लो 2 मिट्टी के टुकड़ों को जोर से दबाया जाए। यह दबाव और गर्मी की प्रक्रिया को समझने का एक सरल तरीका है। वो मिलकर एक बड़ा टुकड़ा बनेंगे और कुछ मिट्टी बाहर भी निकल जाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। सूरज में ये दबाने का काम उसकी खुद की ग्रेविटी करती है और मिट्टी हाइड्रोजन के अणु हैं। सूरज की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह हाइड्रोजन के अणुओं को एक साथ लाने में सक्षम होती है। जो मिट्टी बाहर निकलती है वही रोशनी और गर्मी हम धरती पर महसूस करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में भी मदद करती है। हमारा सूरज अकेला नहीं है। यह विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से तारे के समान है, जो बिना ऑक्सीजन के चमकता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो इसे संभव बनाती है। पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे यही काम कर रहे हैं। हर तारा अपने आप में एक छोटा सा सूरज है। ये ज्यादातर हाइड्रोजन के बड़े गोले हैं जो अपने अंदर ऊर्जा का भंडार रखते हैं, जिनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है और जो ब्रह्मांड में रोशनी और गर्मी फैलाते हैं। यह ऊर्जा हमें जीवन देती है। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें और टिमटिमाते तारे देखें तो सोचें कि ये तारे कितने दूर हैं। तो याद रखना कि हर एक तारा न्यूक्लियर फ्यूजन की ताकत का सबूत है। यह प्रक्रिया अनंत ऊर्जा उत्पन्न करती है, एक ऐसी प्रक्रिया जो तारों को बिना ऑक्सीजन के चमकने देती है। और यह प्रक्रिया अरबों सालों तक चलती रहती है और ब्रह्मांड को अपनी चमक से रोशन करती है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है।